यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 9 हमारा चैप्टर 2 चल रहा है एक्सेल में। एंटर एडिट द टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट। कैसे हम स्प्रेडशीट में अपनी एक्सेल सीट में टेक्स्ट को एंटर करते हैं, उसको एडिट कैसे करते हैं। एडिट से मतलब उसमें कोई भी चेंज कैसे करना है। तो हमने बहुत सारा पढ़ भी लिया है, बाकी जो रह रहा है उसको पढ़ लेते हैं। अभी पेज नंबर जो दिया है, पेज नंबर दिया है आपका 137 पुरानी बुक के हिसाब से, अगर किसी स्टूडेंट के पास है तो चलिए इसमें हेडिंग दिया है टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। देखिए सेल रेफरेंस क्या होता है। सेल रेफरेंस, सेल एड्रेस, ये बहुत सारी चीजें हैं। सेल रेफरेंस जैसे हमारी ये स्प्रेडशीट होती है, आपको पता है हमारी स्प्रेडशीट ऐसे होती है, ऐसे हमारी रोज होंगी और ऐसे हमारे कॉलम्स होंगे। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से सेल बनती है। तो जैसे ये रेक्टेंगल बॉक्सेस को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो उसने कहा है सेल रेफरेंस। रेफरेंस से मतलब इसका एड्रेस, इसको हम ए बी सी से डिफाइन करते हैं। इसको 1 2 3 4 रोज को 1 2 3 नंबर से डिफाइन करते हैं। नेमिंग जो होता है रोज का, रो 1 2 3, कॉलम ए बी सी। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से सेल बनता है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से ही आपका एड्रेस बनेगा। तो इसका सेल एड्रेस क्या हो गया भाई, सपोज दैट मैं यहाँ पर हूँ तो इसका क्या हो गया, कॉलम क्या है सी है और रोज क्या है 3। तो सेल एड्रेस क्या हो गया C3। क्या हो गया सेल एड्रेस C3। तो सेल रेफरेंस की बात हो रही है। द फॉर्मूला यूज इन एक्सेल आर डायमेटेड इज नेचर। जब हम किसी भी सेल में कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, किसी सेल में कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, सेल एड्रेस आपको समझ में आ गया होगा। अब सेल रेफरेंस की बात हो रही है। सेल रेफरेंस क्या कह रहा है, जब हम किसी सेल में फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला से मतलब है कि डेटा को एडिट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और भी इसके अलावा कॉपी पेस्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फॉर्मूले से होता है वो। तो फॉर्मूला जब हम एंटर करते हैं, दिस मीन दैट इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट इज रिकैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली। तो वो क्या है, रिजल्ट जो दिखाता है वह रिकैलकुलेट कर लेता है। एक सेल में फॉर्मूला लगा दो, बाकी में ऑटोमेटिकली लग जाता है। सपोज दैट मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा और यहाँ पर इनका टोटल कर दिया 2 और 4 6 और 5 ले ली। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करके प्लस का यहाँ सिंबल मिल जाता है। तो जो डेटा इन सब में फिल है भाई, डेटा इधर से इधर तक फिल है हमारा, तो मैं यहाँ से नीचे खींच देता हूँ तो ऑटोमेटिकली रेफरेंस तो लगा हुआ है इसमें, सेल रेफरेंस फॉर्मूला लगा, तो सभी सेल को ऑटोमेटिकली हमारा टोटल आ जाता है। तो ये रिकैलकुलेट कर लेता है सेल रेफरेंस किसी भी फॉर्मूले को। इफ द वैल्यू इज एनी ऑफ द सोर्सेज सेल आर मॉडिफाई, अगर किसी सेल की वैल्यू को मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया गया है, दिस इज द अचीव्ड बाय यूजिंग द सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला इंस्टेड टू एक्चुअल वैल्यू। तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेल रेफरेंस के थ्रू। ए रेफरेंस आइडेंटिफाई ए सेल ऑफ ए रेंज। रेफरेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं सेल रेंज से, यानी कि यहाँ पे यहाँ बहुत सारी सेल एक साथ सेलेक्ट हो, उसको सेल रेंज बोलते हैं। तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे सेल रेंज से ऑफ द सेल इन वर्कशीट एंड टेल्स एक्सेल वेयर टू लुक फॉर द वैल्यू ऑफ डेटा यूज इन ए फॉर्मूला। और वर्कशीट में आपको बताता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। सेल रेफरेंस आपको उस फॉर्मूले के बारे में शो करता है। तो चलिए क्या दिया है, टाइप ऑफ सेल रेफरेंस बताया। इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो पहला 3 टाइप्स के होते हैं। ये हमारे पास पहला जो रेफरेंस दिया है, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स,
तो टाइप ऑफ सेल रेफरेंस की बात हो रही थी, तो 3 टाइप से हमारे सेल रेफरेंस होते हैं। फर्स्ट सेल रेफरेंस दिया हमारा रिलेटिव रेफरेंस। फर्स्ट क्या दिया है? रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस, ठीक है भाई। अब इस रेफरेंस में होता क्या है, देखिए क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस इज द डिफॉल्ट सेल रेफरेंस यूज इन एक्सेल। ये डिफॉल्ट होता है, यानी कि एक्सेल इसको ऑटोमेटिकली लेता है इस रेफरेंस को। इन रिलेटिव रेफरेंस सेल रेफरेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द डेटा। रिलेटिव रेफरेंस में सेल में जो डेटा कंटेन होता है, व्हेन द फॉर्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन टू अनदर सेल। जब हम एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में कॉपी करते हैं, दूसरी सेल में कॉपी करते हैं, द रेफरेंस आर चेंज विद द रेस्पेक्ट टू द न्यू सेल वेयर द फॉर्मूला इज कॉपीड। तो रेफरेंस ऑटोमेटिकली न्यू सेल में भी वो लग जाता है। सपोज दैट मैंने यहाँ किसी चीज़ को ऐड किया और मैं उसको कॉपी करके दूसरी जगह ले रहा हूँ, दूसरी सेल में वो डेटा मैंने कॉपी कर दिया है, तो जो हमारा रिलेटिव रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली उसमें कॉपी हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट होता है, ऑटोमेटिकली आता है। This is the especially used when the some formula is to be insert maybe cell and only the reference of the cell containing the data value need to be changed। ये क्या होता है कि यही मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मैंने यहाँ पे 5000 लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है और ये ब्लैंक है, नीचे 1000 है, 3000 है, 4000 है और 8000। इन सबके सामने सेल है। सपोज मान लीजिए इन सबके सामने क्या है? सेल। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 5000 प्लस 3000 कितना हो गया? 8000। तो उसमें फॉर्मूला लग गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी दोनों ऐड हो जाए यहाँ पर, जिसका ऐड यहाँ पर आ जाए, तो सेल रिलेटिव रेफरेंस लग जाता है। मैं इसको यहाँ से नीचे खींच देता हूँ ऐसे, तो क्या हो जाएगा? सेलेक्ट करने के बाद जब इसको सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर लेता है। हमारा जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट सेल में कॉपी हो जाता है। तो रिलेटिव रेफरेंस का काम क्या होता है कि ये एक डिफॉल्ट रेफरेंस होता है। जब एक फॉर्मूला दूसरी सेल में हम कॉपी करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला हमारा कॉपी हो जाता है और हम आसानी से टाइम को बचाते हुए अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया? एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस को देख लीजिए आप, क्या कह रहा है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एज एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इज द वर्कशीट दैट रिमेन द कंटेंट इवन इफ द फॉर्मूला इज कॉपीड और मूव फ्रॉम द सेल टू अनदर सेल। ए सेल रेफरेंस मेड द एब्सोल्यूट बाय द पुटिंग द डॉलर साइन बिफोर द कॉलम लेटर एंड वेल रो कॉलम इज द डिजायर्ड सेल। ये फॉर्मूला डॉलर साइन से शुरू होता है, एक स्पेशल सिंबल है हमारा बी और डॉलर साइन पे खत्म हो जाएगा S3। इस तरह का रेफरेंस होता है। तो करता क्या है ये? दे रेफरेंस यूज्ड व्हेन वांट टू रेफर द सम सेल एरर्स इन ए फॉर्मूला कॉपीड द ऑल सेल। तो देखिए इसके लिए जब हम एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले में सेम एज ए कॉपी करना चाहते हैं तो हम ऐसे लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर तो माउस को ड्रैग किया, लेकिन मैंने क्या किया है भाई? डॉलर का साइन लगाया, B2 सेल है, मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद S3, ये फिर डॉलर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। इस तरह लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद मुझे सभी में करना है तो मैं लिखूंगा B2 S3 डॉलर, ये फॉर्मूला से जाए। तो जितना फॉर्मूला हमारा उस सेल में लगा हुआ पहले वाली में, जितनी सेल का आपने यहाँ पर एड्रेस दिया है यहाँ से यहाँ तक, वो सेम फॉर्मूला आपका कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे भाई। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है मिक्स्ड रेफरेंस। मिक्स्ड रेफरेंस द कंबाइनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। मिक्स से आप समझ ही गए हो, मिक्स क्या होता है कि ये दोनों रेफरेंस का कंबाइनेशन होता है।
रिलेटिव रेफरेंस का भी और आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस का भी। वन पार्ट ऑफ द सेल एड्रेस कॉलम और रो इज मेड अप एब्सोल्यूट while the another part relative such as $A4 or the $A4 is the mixed reference. If the cell reference tends to one direction, row or column, while the pad of absolute remains, some of the formula copy are the same. तो ये दोनों फॉर्मूला का कॉपी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मिक्स रेफरेंस। चलिए भाई आगे क्या दिया है, आगे दिया है हमारे पास टाइप ऑफ फॉर्मूलाज। टाइप ऑफ फॉर्मूलाज क्या होता है हमारा जी, टाइप ऑफ फॉर्मूला। लेट अस लर्न सम सिंपल वे ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखिए फॉर्मूले के भी टाइप होते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मूला की फॉर्मूला कौन कौन से, कैसे हम फॉर्मूला का यूज करते हैं वो देख लीजिए। तो कहा क्या है, इन एक्सेल ईच सेल कैन कंटेन ए कैलकुलेटर। एक्सेल में हर सेल कैलकुलेशन कर सकती है, हर सेल में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन द एक्सेल टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड द फॉर्मूला। एक्सेल की इस टर्मिनोलॉजी को हम फॉर्मूला बोलते हैं। ईच सेल कैन कंटेन इन एक्सेल वन फॉर्मूला। हर सेल में आप वन फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हेन यू एंटर ए फॉर्मूला इन ए सेल, एक्सेल कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ दैट फॉर्मूला एंड डिस्प्ले द रिजल्ट दैट कैलकुलेशन टू यू। एक्सेल में जब भी हम फॉर्मूला लगाते हैं तो एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं और रिजल्ट आपको डिस्प्ले कर देता है आपकी उसी सेल में जिसमें आप चाहते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, एक्सेल यूज स्टैंड ऑपरेशन फॉर्मूला सच एज द प्लस साइन फॉर एडिशन एंड द माइनस साइन फॉर सब्ट्रैक्शन and asterisk multiplications, forward slash of the division and a correct of the exponents। तो एक्सेल के पास ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, जैसे हमें ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाई करनी है स्टार लगा देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं अगर हमें डिवाइड करना है। तो इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले एक्सेल में होते हैं जिसके थ्रू आप ऑटोमेटिकली हर सेल में फॉर्मूला लगा सकते हो और हर सेल में कैलकुलेशन करके रिजल्ट ले सकते हो। तो देखिए सबसे पहले दिया सिंपल फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला इन्वॉल्व ओनली द वन ऑपरेटर इन ए फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला वो होता है जिसमें केवल एक ही ऑपरेटर का यूज होता है, उसे बेसिक फॉर्मूला बोलते हैं। हेयर आर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस वेल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं। टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स फॉलो दीज स्टेप। सपोज दैट हम दो नंबर्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं, दो नंबर का हम सम करना चाहते हैं, तो कैसे हम उसका सम करेंगे। वन मिनट स्टूडेंट्स। पाँच मिनट शुरू कर दिया नहीं वो तो सही है, मुझे इसमें कहा कि एक्सेल इसको नहीं है, मैं वहीं आ रहा हूँ, उनको 5 मिनट बना रहे हो, उससे ज़्यादा देर मिलेंगे। आंटी मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 5 मिनट वीडियो है। सॉरी स्टूडेंट्स। तो सपोज दैट हम दो नंबर का सम करना चाहते हैं, ठीक है। अब दो नंबर का हम सम करेंगे, तो इसमें क्या स्टेप दिए हैं, क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द टोटल, फॉर एग्जांपल G2। सबसे पहले आप उस सेल पर क्लिक कर दीजिए जिसमें आप टोटल चाहते हैं। इसने एग्जांपल में G2 सेल ले लिया, आप कोई भी सेल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या है, इसने टाइप द फॉर्मूला इक्वल टू B2 प्लस C2 प्लस D2 प्लस E2 प्लस F2, प्रेस एंटर की द टोटल गेट डिस्प्ले ऑन द सेल। तो देखिए क्या बता रहा है आपको, सपोज दैट हमारे पास ये स्प्रेडशीट है, ध्यान से देखना, ये रोज हो गई हमारी और ऐसे हमारे कॉलम्स हो गए। मैंने यहाँ पर डेटा डाल रहा हूँ, और मुझे टोटल यहाँ चाहिए, चाहे तो आप यहाँ ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर भी ले सकते हैं, जहाँ आप चाहे जिस सेल में चाहे ले सकते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं ABCD, ठीक है भाई। इसको करते हैं 1 2 3 4,
डिवाइड करते हैं। सपोज दैट मुझे इनमें से 2 से 3 नंबर का सम करना है। दो भाई मुझे 8, 5, 5, 6 इनका सम करना है। कहाँ पर? यहाँ पर करना है। तो मैं क्या करूँगा, कीबोर्ड से लिखूंगा इक्वल का साइन। कीबोर्ड से इक्वल का साइन लगा लेंगे। अगर आपने इक्वल का साइन नहीं लगाया तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, फॉर्मूला आपका नहीं चलेगा। कोई भी फॉर्मूला एक्सेल में आप चलाना चाहते हैं तो इक्वल साइन लगाना मस्ट बी कंपलसरी है। आपने इक्वल साइन नहीं दिया तो आपको फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वल का साइन लगाया, रेफरेंस हमारा क्या है, C2 में हमारी ये है। C2 में क्या है हमारी, इसमें हम कर रहे हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे। तो मुझे मैं टिक कर देता हूँ जिस इसको करना है। जैसे मुझे एक तो इसको करना है, इसको भी कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं। ठीक है भाई, जिस इसमें मैंने टिक लगाया तो मुझे इसको करना है तो मैं लिखूंगा B1 या फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा B1 लिखूंगा या फिर क्लिक करूंगा प्लस, फिर किसका नंबर आता है, फिर आता है हमारा A3, प्लस किया मैंने, फिर A3, फिर प्लस, फिर कौन सा है हमारा C4 प्लस, फिर कहाँ है हमारा D2। ये फॉर्मूला हमारा लग गया। अब ये एड्रेस दे दिए हैं मैंने सेल के, इसमें जो वैल्यू ऑटोमेटिकली एक्सेल इसको कंटेन कर लेगा। फिर क्या करूँगा मैं, कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देते हैं। एंटर की लिख भी रहा हूँ और सिंबल भी दे दिया है। तो जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो इस सेल में या फिर आपने जो भी सेल लिया है उस सेल में ऑटोमेटिकली उसका इन सारी सेल्स का सम आ जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो ये तो मैंने आज सिंपल बताया आपको, आगे भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है इसमें। तो आज के लिए तो इतना ही स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। बुक भी वही आई जाएगी, आपकी उम्मीद है कि इस बार आ जाए इस हफ्ते तक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।